आ गया क्या? प्रश्न समाधान। लड्डू आत्मा में नहीं आ सकता। इतना ही नहीं, परंतु लड्डू के मीठेपन का वेदन आत्मा कर ही नहीं सकता। या लड्डू आत्मा में नहीं आ सकता, इतना ही नहीं, परंतु लड्डू के मीठेपन का वेदन आत्मा कर भी नहीं सकता। खा भी नहीं सकता और वेदन भी नहीं कर सकता। खा भी नहीं सकता और वेदन भी नहीं कर सकता। अभ्यास से मानता है कि मैंने लड्डू खाया, अतः असत्य कार्य को सत्य सत्य मानने से आकुलता की उत्पत्ति हुए बिना नहीं रहती। अतः असत्य कार्य को सत्य मानने से आकुलता की उत्पत्ति हुए बिना नहीं रहती। दुख यहाँ से खड़ा होता है, उत्पन्न होता है। मूल में दुख यहाँ है, दुख का मूल ही यहाँ पर है। अतः असत्य कार्य को सत्य मानने से आकुलता की उत्पत्ति हुए बिना नहीं रहती। दुख यहाँ से खड़ा होता है, उत्पन्न होता है। मूल में दुख यहाँ है, दुख का मूल ही यहाँ पर है। प्रश्न, हकीकत में क्या होता है? हकीकत में आत्मा को ज्ञान होता है, परंतु उसका ध्यान, उसका लक्ष्य ज्ञान पर नहीं है। हकीकत में क्या होता है? समाधान, हकीकत में आत्मा को ज्ञान होता है, परंतु उसका लक्ष्य, उसका ध्यान, उसका लक्ष्य ज्ञान पर नहीं है। आत्मा को सिर्फ ज्ञान होता है, इसके अलावा आत्मा कुछ नहीं कर सकता। ज्ञानादन्नत करोत किम, कैसे कर सकता है ऐसा कहते हैं। प्रश्न, पर प्रवेश भाव क्या है? समाधान, पर प्रवेश भाव तो अध्यास है, झूठा भाव है। पर प्रवेश भाव तो अध्यास है, झूठा भाव है, कल्पना मात्र है। परंतु अब यहाँ इस कल्पना को वह सिर्फ विचार से नहीं समझा, उसके अनुभव को पकड़कर समझता है। उसके अनुभव को पकड़कर समझता है, ये बड़ी बात है। बड़ा फर्क यहाँ पर है। बात विकल्प सहित है, फिर भी विकल्प नहीं है। बात विकल्प सहित है, फिर भी सिर्फ विकल्प नहीं है। वर्तमान अनुभव भी इसमें है, ज्ञान भी है, केवल विकल्प नहीं है। जहाँ वर्तमान अनुभव रहित सिर्फ विकल्प हो, वहाँ ऐसे विचार ज्ञान को बल नहीं मिलता। जहाँ वर्तमान अनुभव सहित, जहाँ वर्तमान अनुभव रहित सिर्फ विकल्प हो, वहाँ ऐसे विचार ज्ञान को बल नहीं मिलता। इसलिए भेद ज्ञान नहीं होता, यहाँ बल मिलता है। पर प्रवेश भाव क्या है? पर प्रवेश भाव तो अध्यास है, झूठा भाव है, कल्पना मात्र है। परंतु अब यहाँ इस कल्पना को वह सिर्फ विचार से नहीं समझा, उसके अनुभव को पकड़कर समझता है। ये बड़ी बात है। बड़ा फर्क यहाँ पर है। बात विकल्प सहित है, फिर भी सिर्फ विकल्प नहीं है। वर्तमान अनुभव भी इसमें है, ज्ञान भी है, केवल विकल्प नहीं है। जहाँ वर्तमान अनुभव रहित सिर्फ विकल्प हो, वहाँ ऐसे विचार ज्ञान को बल नहीं मिलता। इसलिए भेद ज्ञान नहीं होता, यहाँ बल मिलता है। फिर से बारंबार इस प्रकार भिन्न होने का अभ्यास होने से स्वयं को ख्याल आता है कि मिथ्या बुद्धि रूप अध्यास से जो पर प्रवेश भाव रूप अनुभव हो रहा है, उसका झूठापन समझ में आता है। बारंबार इस प्रकार भिन्न होने का अभ्यास होने से स्वयं को ख्याल आता है कि मिथ्या बुद्धि रूप अध्यास से जो पर प्रवेश भाव रूप अनुभव हो रहा है, उसका झूठापन समझ में आता है। ये बात तो उसे ख्याल में आती है। आगे जो ख्याल आया था और इस ख्याल में बड़ा अंतर है। पर प्रवेश भाव ये विपरीत प्रयोग रूप परिणमन है। वो सुंदर बात कहते हैं, पर प्रवेश भाव वो विपरीत प्रयोग रूप परिणमन है। अब क्या है कि यहाँ तो प्रयोग की चर्चा चलती है, तो पर प्रवेश भाव भी एक प्रयोग है, ये कोई विकल्प नहीं है। पर प्रवेश भाव ये विपरीत प्रयोग रूप परिणमन में, पर प्रवेश भाव ये विपरीत प्रयोग रूप परिणमन है। अब क्या है कि यहाँ तो प्रयोग की चर्चा चलती है, तो पर प्रवेश भाव भी एक प्रयोग है, वह कोई विकल्प नहीं है। पर प्रवेश भाव है, वही प्रयोग है, वह कोई विकल्प नहीं है। दलील ऐसी आती है कि अभी तो विकल्प है ना, दलील ऐसी आती है कि अभी तो विकल्प है ना, यहाँ अभी तो विकल्प से समझ में आता है ना।
खुद का जो पर प्रवेश भाव है वहाँ सिर्फ विकल्प है, वास्तव में ऐसा अनुभव करता है क्या? खुद का जो पर प्रवेश भाव है वहाँ सिर्फ विकल्प है, वास्तव में ऐसा अनुभव करता है क्या? चर्चा का विषय क्या है कि उल्टे अनुभव का मिलान सुलटे अनुभव के साथ करना है। उल्टे अनुभव का मिलान सुलटे अनुभव के साथ करना है, विकल्प का मिलान नहीं करना है। विचार से मिलान करने का काम तो पूर्ण हुआ मंथन के काल में, ये भूमिका पूरी हुई। अब यहाँ तो चलते हुए अनुभव का मिलान करना है कि इसमें सत्य क्या है असत्य क्या है, थोड़ा ध्यान रखकर समझने जैसा है, क्योंकि यह अनुभव से समझने का विषय है। प्रश्न, विपरीत प्रयोग माने क्या? समाधान, विपरीत प्रयोग में क्या है कि ये जीव उल्टा प्रयोग करता है, पर पदार्थ में प्रवेश हुआ ऐसा अनुभव करता है, जैसे आत्मा मानो पर पदार्थ में प्रवेश करता है या पर पदार्थ आत्मा में प्रवेश करता है। विपरीत प्रयोग माने क्या? समाधान, विपरीत प्रयोग में क्या है कि ये जीव उल्टा प्रयोग करता है, पर पदार्थ में प्रवेश हुआ ऐसा अनुभव करता है, और जैसे आत्मा मानो पर पदार्थ में प्रवेश करता है, जैसे आत्मा मानो पर पदार्थ में प्रवेश करता है या पर पदार्थ आत्मा में प्रवेश करता है, ऐसा जीव को भीतर में अनुभव होता है। वह सिर्फ विचार नहीं है, वो उसका परिणमन ही है। वह सिर्फ विचार नहीं है, वह उसका परिणमन ही है, केवल विकल्प नहीं है। जैसे ये मिठाई मीठी चीज है, ये विचार है, परंतु उसके मीठेपन का अनुभव ये प्रयोग है। जैसे कि मिठाई मीठी चीज है, ये विचार है, परंतु उसके मीठेपन का अनुभव वो प्रयोग है। मिठाई का मीठापन विचार में नहीं लगता है, मिठाई का मीठापन विचार में नहीं लगता है, भले ही उसका मीठापन समझ में आता हो, गुड़ मीठा है, शक्कर मीठी है, वहाँ उसका मीठापन समझ में आता है, लेकिन जब वह चीज जीभ पर आती है तब उस मीठेपन का अनुभव होता है। लेकिन जब वह चीज जीभ पर आती है तब उस मीठेपन का अनुभव होता है। तो ये विचार और अनुभव में अंतर हुआ कि नहीं? तो ये विचार और अनुभव में अंतर हुआ कि नहीं? एक विचार है और दूसरा प्रयोग है, ऐसा कहना है। एक विचार है और दूसरा प्रयोग, ऐसा कहना है। जब खुद मीठेपन का स्वाद लेता है तब वह मीठेपन का प्रयोगात्मक ज्ञान है। जब खुद मीठेपन का स्वाद लेता है तब वह मीठेपन का प्रयोगात्मक ज्ञान है, और जब सिर्फ मीठेपन का विचार करता है कि शक्कर मीठी है तब वह विचारात्मक ज्ञान है। इस प्रकार मीठेपन का ज्ञान विचारात्मक भी होता है और प्रयोगात्मक भी होता है। अब यहाँ चर्चा प्रयोग की चलती है। इस प्रकरण में विचार की चर्चा हमने आगे पूर्ण कर ली है। प्रश्न, प्रयोग मतलब अनुभव वेदन क्या? प्रयोग मतलब अनुभव वेदन क्या? समाधान, हाँ वेदन, वेदन को प्रयोग कहते हैं। वेदन को प्रयोग कहते हैं। चलते परिणमन में परिणमन होना उसे प्रयोग कहते हैं। चलते परिणमन में परिणमन होना उसे प्रयोग कहते हैं, क्योंकि हमें तो परिणमन लाना है ना। चलते परिणमन में परिणमन होना उसे प्रयोग कहते हैं, क्योंकि हमें तो परिणमन लाना है ना। विचार कर करके उससे वंचित नहीं रह जाना है, वरना तो कोई ऐसे कहेगा कि ये सब तो ठीक है, सिर्फ बातें ही बातें करनी है, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ परिणमन लाने की बात है। प्रश्न, विचार दशा में मिथ्या अनुभव और मिथ्या वेदन करता है क्या? समाधान, करता ही है। विचार दशा में मिथ्या अनुभव और मिथ्या वेदन करता है क्या? करता ही है। विपरीतता का सिर्फ विकल्प थोड़ी करता है, विपरीतता का सिर्फ विकल्प थोड़ी करता है। वहाँ तो ऐसा कहता है कि भाई सिर्फ मिठाई की तारीफ करने से पेट नहीं भरता, भूख लगे तब मिठाई वाले की दुकान के सामने खड़ा मिठाई की सुगंध ले, मिठाई का जी भर के दर्शन करे,
और इसकी तारीफ भी करे कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो इससे भूख कितनी शांत होगी। वहां तो पता चलता है कि खाए बिना पेट नहीं भरेगा, वहां तो पता चलता है कि खाए बिना पेट नहीं भरेगा। वैसे यहाँ परिणमन आए बिना शांति नहीं होगी, वैसे यहाँ परिणमन आए बिना शांति नहीं होगी और अशांति नहीं मिटेगी। सिर्फ विचार, विकल्प और बातें करने से काम नहीं चलता, सिर्फ विचार, विकल्प और बातें करने से काम नहीं चलता। कई लोग ऐसा व्यंग भी करते हैं कि आपके वहां तो सब इकट्ठे होकर ज्ञान की बातें करेंगे और मानेंगे, उसमें ही धर्म हो गया बस। क्यों ऐसा देखते हैं? क्योंकि वर्तमान जीवन के साथ इसकी सुसंगता नहीं देखते हैं। मुमुक्षु के वर्तमान जीवन में या उसके साथ कोई प्रसंग आ पड़े, उदय प्रसंग, व्यवहार प्रसंग खड़ा हो, तब उसको ख्याल आता है कि इसकी बातों में, विचारों में और इसके आपसी व्यवहार में बिल्कुल साव्यता, बिल्कुल सामंजस्य नहीं है। मुमुक्षु के वर्तमान जीवन में या उसके साथ कोई प्रसंग आ पड़े, उदय प्रसंग, व्यवहार प्रसंग खड़ा हो, तो उसको ख्याल आता है कि इसकी बातों में, विचारों में और इसके आपसी व्यवहार में बिल्कुल सामंजस्य नहीं है। भले ही अंतर हो, लेकिन आंशिक मेल वाला तो होना भी चाहिए। पूर्णता का ध्येय हो तब साधक दशा में अधूरापन हो सकता है, लेकिन बिल्कुल विरुद्धता हो और कोई मेल ही न हो, यह तो उचित नहीं है। पूर्णता का ध्येय हो तब साधक दशा में अधूरापन हो सकता है, लेकिन बिल्कुल विरुद्धता हो और कोई मेल ही न हो, यह तो उचित नहीं है। इस बात को तो सामान्य बुद्धि के मनुष्य भी समझ सकते हैं। उन्हें तो ऐसा लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है, जो चलता है वो ठीक नहीं है। ऐसा जो अभिप्राय खड़ा होता है उसमें भी कुछ तथ्य रहा है, बिल्कुल तथ्यहीन बात नहीं है, क्योंकि स्थूल बुद्धि में भी ये बात ख्याल में आ जाती है। श्रोता आत्मा का जो स्वभाव नहीं है, फिर भी ऐसा अनुभव करता है कि जैसे मैं आत्मा खुद पूरा का पूरा कड़ुआ हो गया। पूज्य भाई श्री, मैं कड़ुआ हो गया, कड़ुआ रस मेरे में आ गया। पुद्गल का जो कड़ुआ रस है वह तो पुद्गल परिणाम है, फिर भी आत्मा उसमें तन्मय हो गया, ऐसा अनुभव करता है। हकीकत में आत्मा के प्रदेशों को उसका स्पर्श तक नहीं हुआ, क्योंकि एक जड़ है, एक चेतन है। वैसा अनुभव करे तो वह उसका विपरीत प्रयोग है, वैसा अनुभव करे तो वह उसका विपरीत प्रयोग है। जो बात विपरीत प्रयोग द्वारा दृढ़ हुई हो वह सिर्फ विचार मात्र से कैसे सुलटेगी? जो बात विपरीत प्रयोग द्वारा दृढ़ हुई हो वह सिर्फ विचार मात्र से कैसे सुलटेगी? विचार में कहाँ इतना बल है? जो बात विपरीत प्रयोग से उल्टी दृढ़ हो चुकी है उसे अविपरीत प्रयोग से सुलटानी होगी। ठीक है, सामान्य दाग होगा तो पानी से निकल जाएगा, परंतु कोई गहरा दाग पड़ गया हो तो उसे निकालने के लिए तो तथारूप सॉल्यूशन या तथारूप केमिकल से होगा, तब निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। सामने भी ऐसी तेज चीज चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे ये जीव को विभाव की आदत हो चुकी है, वैसे ये जीव को विभाव की आदत हो चुकी है, जिसके कारण इस जीव को संसार रोग है, जन्म मरण का रोग है। वैसे ये जीव को विभाव की आदत हो चुकी है, जिसके कारण इस जीव को संसार रोग है, जन्म मरण का रोग है। विभाव रोग ने जहाँ घर कर लिया है, इसकी दवाई भी इसके अनुरूप चाहिए न। साधारण दवाई से कैसे मिटेगा कि? श्रोता, इससे विपरीत तेज प्रयोग चाहिए इसके लिए। पूज्य भाई श्री, विपरीत के सामने अविपरीत, यानी कि विपरीत से विपरीत, विपरीत के सामने अविपरीत यानी कि विपरीत, विपरीत से विपरीत, परंतु उससे भी बलवान प्रयोग होना जरूरी है, परंतु उससे भी बलवान प्रयोग होना जरूरी है। जो चल रहा है उससे बलवान प्रयोग चाहिए। हालांकि खुद के पास विभाव की अपेक्षा
स्वभाव का बल अनंत गुना अधिक है। हालांकि खुद के पास विभाव की अपेक्षा स्वभाव का बल अनंत गुना अधिक है, इसीलिए ऐसा बल कहाँ से लाना, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह तो खुद में मौजूद ही है, कर सकता है अगर करना चाहे तो। विपरीत से विपरीत उससे बलवान प्रयोग होना जरूरी है। जो चल रहा है उससे बलवान प्रयोग चाहिए। हालांकि खुद के पास विभाव की अपेक्षा स्वभाव का बल अनंत गुना अधिक है, इसीलिए ऐसा बल कहाँ से लाना, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह तो खुद में मौजूद ही है, कर सकता है अगर करना चाहे तो। पर प्रवेश भाव वह विपरीत प्रयोग रूप परिणमन है। पर प्रवेश भाव वह विपरीत प्रयोग रूप परिणमन है, ऐसा अवलोकन से समझ में आता है। तब उस भूल को मिटाने की सूझ, यानी कि ये भूल प्रयोग से मिटेगी, ऐसी सूझ आती है। पर प्रवेश भाव वह विपरीत प्रयोग रूप परिणमन है, ऐसा अवलोकन से समझ में आता है। तब उस भूल को मिटाने की सूझ, यानी कि ये भूल प्रयोग से मिटेगी, ऐसी सूझ आती है, ख्याल आती है। वरना संतोष हो जाएगा कि शास्त्र पढ़ें और बात समझ में आ गई तो जैसे मुझे ज्ञान हो गया। भूल कहाँ पर होगी, जैसे सुना, पढ़े, समझ में आया, इसलिए मुझे ज्ञान हो गया, ऐसा मान लेगा। उसको भूल मिटाने की सूझ नहीं आती है, उसको भूल मिटाने की सूझ नहीं आती है। श्रोता 6 उपसम में तो निर्णय बराबर कर लेगा। पूज्य भाई श्री परलक्षी 6 उपसम में परलक्षी ज्ञान में आगम अनुसार निर्णय कर लेता है। दूसरों को ऐसा लगेगा आगम में जो कहा है वही बात इसकी समझ में बराबर है, दिमाग में बात बराबर बैठ गई है, इसीलिए इसका ज्ञान बराबर है। लेकिन गलत बात है, वह ज्ञान बराबर यथार्थ नहीं है। इस प्रकार की भूल भुलैया हो जाती हैं। श्रोता अवलोकन में आए तो ठीक से समझे। पूज्य भाई से उस वक्त ही उसे सही समझ होती है, उस वक्त ही उसे सही समझ होती है, क्योंकि अवलोकन में प्रयोग का अभ्यास है। इसीलिए उस वक्त जीव को समझ में आता है कि भूल ऐसे हो रही है, तब ये तब ख्याल में आती है, तब वह भूल को मिटाने की सूझ ख्याल में आती है, तब वह भूल को मिटाने की सूझ ख्याल में आती है, यानी कि सुलटे प्रयोग की रीत समझ में आती है, यानी कि सुलटे प्रयोग की रीत समझ में आती है। अभी ये उल्टा प्रयोग चालू है, अभी ये उल्टा प्रयोग चालू है, अब सही प्रयोग ऐसे होगा। अतः ये भेद ज्ञान है, वह प्रयोगात्मक करना है, विकल्पात्मक नहीं करना है। अतः ये भेद ज्ञान है, वह प्रयोगात्मक करना है, विकल्पात्मक नहीं करना है। इस पद्धति के अभाव में हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि भेद ज्ञान का विषय जब तक नहीं समझ में आए तब तक शास्त्र से ठीक तरह समझने की कोशिश करें, और फिर ऐसा विकल्प करें कि मैं राग नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान हूँ, मैं तो राग नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं राग नहीं हूँ। ये कोई भेद ज्ञान नहीं है, ऐसा विकल्प है वो भेद ज्ञान नहीं है, ऐसा विकल्प है वो भेद ज्ञान नहीं है। हकीकत में तो ये पर प्रवेश भाव ही जीव के स्व संवेदन को रोकने वाला भाव है। हकीकत में तो ये पर प्रवेश भाव ही जीव के स्व संवेदन को रोकने वाला भाव है। यह विषय अनुभव प्रकाश में दीपचंद जी ने लिया है। यह विषय जरा सूक्ष्मता से समझने जैसा है। पर प्रवेश भाव में वेदक भाव है, पर प्रवेश भाव में वेदक भाव है, पर प्रवेश भाव में वेदक भाव है। जीव में जो वेदन का प्रकार है उसका मिसयूज है, उसका दुरुपयोग है। जीव में जो वेदन का प्रकार है उसका मिसयूज है, उसका दुरुपयोग है, अस्थान में प्रयोग है। मिसयूज मतलब दुरुपयोग, मतलब इसका अस्थान में प्रयोग है, अर्थात जिसका वेदन कर नहीं सकता, जिसका वेदन कर नहीं सकता उसके वेदन के लिए वेदन करने वाला भाव खींचता है। जिसका वेदन कर नहीं सकता उसके वेदन के लिए
वेदन करने वाला भाव खींचता है, वेदन कर नहीं सकता, इसीलिए आकुलता होती है। जिसका वेदन कर नहीं सकता उसके वेदन के लिए वेदन करने वाला भाव खींचता है, वेदन कर नहीं सकता, आकुलता होती है।